अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सिकंदर जलालुद्दीन काजी आर के क्लासिकल होम्योपैथी के अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पर। दो शब्द हैं, एंकाइलोजिंग और स्पॉन्डिलोलिटिस। स्पॉन्डिलोलिटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ द वर्टेब्रास और एंकाइलोजिंग का मतलब है फ्यूज हो जाना। जब स्पॉन्डिलोलिटिस में वर्टेब्रास इन्फ्लेम होकर फ्यूज हो जाते हैं तो उसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस कहते हैं। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस एक जटिल समस्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस एक सीरो नेगेटिव डिजीज है जिसमें आरए टेस्ट निगेटिव होता है लेकिन HLA-B27 टेस्ट पॉजिटिव होता है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस की शुरुआत जनरली लंबर रीजन से होती है, सैक्रोइलियक जॉइंट से, और वहां से प्रोग्रेस करती हुई ये बीमारी ऊपर चढ़ती है और सर्वाइकल रीजन तक जाती है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस में पेशेंट का पोस्चर बदल जाता है, उसकी पीठ टेढ़ी हो जाती है और शदीद दर्द रहता है। अगर ऐसे पेशेंट का एक्सरे लिया जाए तो वो एक बांस के दरख्त की तरह नजर आता है, इसलिए इसको बम्बू स्पाइन भी कहते हैं। पेशेंट के शरीर में शदीद दर्द रहता है और उसमें सेकने से आराम लगता है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस का पेशेंट झुककर चलता है और थोड़ा टेढ़ा चलता है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस ऐसे लोगों में होता है जिसमें इम्यूनिटी पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। जिन लोगों में पहले से कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, जैसे कि क्रॉन्स डिजीज हो या किसी में सोरियासिस जैसी बीमारी पहले से मौजूद हो, तो ऐसे लोगों में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस की वजह से कभी कभी रिब्स के जॉइंट, पसलियों के जॉइंट्स भी अफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से सीना ज्यादा फैलता नहीं और सांस लेने में दुश्वारी होती है, सांस की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। इस बीमारी की वजह से हार्ट पर भी इफेक्ट पड़ता है और कोरोनरी ब्लॉकेजेस होते हैं, हार्ट ब्लॉकेजेस देखे जाते हैं, मसल वेस्टिंग होती है और जिसकी वजह से वेट कम होने लगता है, अनीमिया की शिकायत होती है, खून की कमी हो जाती है बदन में और जिसकी वजह से थकान बहुत रहने लग जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही जटिल समस्या है। मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका कोई खातिर खा इलाज मौजूद नहीं है, इसलिए आपको होम्योपैथी का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथी में ऐसी दवाइयां मौजूद है जिसकी मदद से हम इस बीमारी का अच्छी तरह से मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी फर्दर प्रोग्रेस को भी रोका जा सकता है। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ चलने से पहले हम आपको कुछ टिप्स देते हैं। चूंकि इसमें वेट लॉस होता है इसलिए आपको डाइट पे ज्यादा ध्यान देना है, प्रोटीन रिच डाइट आपको लेते रहनी है, आपको लगातार एक्सरसाइज करते रहना है, योगा करना है, स्ट्रेचिंग करते रहना है, आपको हीटिंग पैड का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अक्सर इस बीमारी में सेकने से अच्छा लगता है। आपको नरम गद्दों पर नहीं सोना है, आपको फर्म यानी हार्ड बेड का इस्तेमाल करना है। तो आप चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। सबसे पहले मेडिसिन जो हम देते हैं उसका नाम है मेडोरिनम।
मेडोरिनम एक एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है, डीप एक्टिंग मेडिसिन है। 200 पावर में एक डोज आपको हफ्ते में एक बार लेते रहना है। आपकी समस्या धीरे धीरे ठीक होती जाएगी। दूसरी मेडिसिन के साथ इसको लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स एक ऐसी मेडिसिन है जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की तकरीबन तमाम सिम्टम्स को कवर करती है। पेशेंट जब सुबह उठता है तो उसके बदन में शदीद जकड़न रहती है और शदीद दर्द रहता है। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने के बाद कुछ देर के बाद ये दर्द कम होता है। चलने फिरने से ये दर्द कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में रस्टॉक्स 30 पावर में 6 गोली आपको दिन में 3 बार लेते रहना है। नेक्स्ट मेडिसिन है ब्रायोनिया अल्बा। ब्रायोनिया अल्बा रस्टॉक्स के बिल्कुल विपरीत है। ब्रायोनिया अल्बा में पेशेंट को रेस्ट से आराम लगता है और चलने फिरने से उसकी तकलीफ बढ़ती है। इसलिए पेशेंट बिल्कुल मूवमेंट नहीं करता है, वो एक जगह पर पड़ा रहता है और जिस समय तो उसको दर्द है उस साइड में वो सोया रहता है, क्योंकि पेनफुल साइड पर सोने से उसको आराम लगता है। तो ऐसी कंडीशन में ब्रायोनिया अल्बा 30 पावर में 6 गोली आपको लेते रहना है। नेक्स्ट मेडिसिन है एस्कुलस हिपोकोस्टिनम। जब स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत लंबर रीजन में हो, सैक्रोइलियक जॉइंट में पेन हो, दर्द की वजह से पेशेंट को खड़े रहने में तकलीफ हो, चलने में तकलीफ हो, पेशेंट झुक कर चलता हो और दर्द जो है नीचे हिप्स में उतरता है, थाइज में उतरता है, तो ऐसी कंडीशन में मेडिसिन है एस्कुलस हिपोकोस्टिनम। 30 पावर में 6 गोली आप दिन में 3 बार लेते रहें, आपको धीरे धीरे आराम होते जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रमूर। नेट्रमूर जिस पेशेंट में नमक ज़्यादा खाने की आदत होती है और उस पेशेंट को फर्म बेड पर सोने की वजह से, हार्ड बेड पर सोने से आराम लगता है, किसी भी चीज़ के हार्ड चीज़ को पीठ दबाकर अगर वो बैठता है तो उसको आराम लगता है। ऐसी कंडीशन में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में मेडिसिन है नेट्रमूर। 1 mg पावर में एक डोज हफ्ते में एक बार आपको लेते रहना है। नेक्स्ट मेडिसिन है सिमिसिफुगा। जब स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल रीजन में हो, गर्दन में हो और गर्दन में शदीद दर्द हो और दर्द जो है वो कंधों में उतरता है और कंधों के से होते हुए वो हाथों में उतरता है, ऐसी कंडीशन में होम्योपैथिक मेडिसिन है सिमिसिफुगा। 30 पावर में 6 गोली आप दिन में 3 बार लेते रहें, आपकी समस्या में आराम होता जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है कोलोसिंथ। जब स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ लंबर रीजन में हो और शदीद न्यूरॉलजिक पेन हो, स्पेशली लेफ्ट साइड में पेन हो और पेन जो है वो बटक से होता हुआ नीचे थाइज में उतरता है, सेकने से पेशेंट को आराम लगता है, लेफ्ट साइड में पेन ज़्यादा रहता है, तो ऐसी कंडीशन में होम्योपैथिक मेडिसिन है कोलोसिंथ। 30 पावर में 6 गोली आपको दिन में 3 बार लेते रहना है। नेक्स्ट मेडिसिन है कालमिया लेटिफोलिया। कालमिया एक बेहतरीन मेडिसिन है न्यूरॉलजिक पेन के लिए। जब पेशेंट के लंबर रीजन में पेन हो और पेन जो है दोनों थाइज में उतरता है और उस दर्द के साथ जलन भी होती है और एक तरह का सुन्नपन भी होता है, तो ऐसी कंडीशन जब ऐसे लक्षण हो तो मेडिसिन है कालमिया लेटिफोलिया। 30 पावर में 6 गोली आपको दिन में 3 बार लेते रहना है, आपकी समस्या में धीरे धीरे आराम होता जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है कलगिरिया फ्लोर। एक बायोकेमिक मेडिसिन है। जब वर्टेब्रा में कैल्सिफिकेशन शुरू हो
ऑसिफिकेशन शुरू हो, तो ये जो मेडिसिन है वो कैल्सिफिकेशन को रोकती है, और जो ऑस्टिफाइड्स वगैरह हो जाते हैं उसको ये डिजॉल्व कर देती है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत ही मददगार साबित होती है। दूसरी दवाइयों के साथ इसको लिया जा सकता है। 6x पावर में 4-4 गोली दिन में 3 बार लेते रहें, आपकी समस्या धीरे धीरे ठीक होती जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है मैकफॉस। ये भी एक बायोकेमिक मेडिसिन है, बेहतरीन पेन किलर मेडिसिन है। जब पेन्स जो है, जो दर्द है, उसको सेकने से आराम लगता है, कहीं भी दर्द हो, जब सेकने से आराम लगता है, तो मेडिसिन है मैकफॉस। 6x पावर में 4-4 गोली दिन में 3 बार आप लेते रहें, आपकी समस्या में धीरे धीरे आराम होता जाएगा। दोस्तों, ये थी चंद दवाइयाँ जो हमने आपके सामने पेश की। दोस्तों, दवाइयाँ कारगर है, लेकिन फिर भी हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। दवाई जब भी लें, किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ के मार्गदर्शन में लें। अगर आप हमसे इलाज कराना चाहते हैं तो आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। और अगर आप हमारे क्लिनिक के अतराफ कहीं रहते हैं, जैसे कलवा में, मुमरा में, या नई मुंबई में, तलोजा में, पनवेल में, या कल्याण डोंबिवली में कहीं रहते हैं, तो आप आकर हमसे मिल सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं। आपको हम सही तरीके से मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। अपने रिश्तेदार और पहचान वालों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें कि जिसको इसकी ज़रूरत होगी वो उससे लाभ उठा सकता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। हम ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों, ख़त्म करते हैं आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई बीमारी और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, सलामत रहो, स्वस्थ और निरोगी रहो। अल्लाह हाफिज़।